नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा खबर। आज कुछ ऐसे लोगों से हम बात करते हैं जिन लोगों ने सहारा समेत कई कंपनियों में धन संचय के नाम पर पैसा तो लगाया, लेकिन जब पैसा देने की बात आई, वापसी की बात आई, तो कंपनियों के गेटों पर ताले लग गए और जिले में 1000-2000 नहीं लाखों लोग इसके शिकार हैं, ठगी पीड़ित के शिकार हैं। जिले की बात छोड़िए, पूरे देश में इसकी जनसंख्या काफ़ी पहुंच चुकी है। आज कुछ लोग आए थे सांसद अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ, उन्होंने ज्ञापन दिया। उनसे बात करते हैं कि क्या मामला है और क्यों ज्ञापन देने आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे, क्या मामला है? ऐसा है कि हम लोग ठगी पीड़ित जमा करता परिवार तब जब संगठन के तो है। हमारा ये रजिस्टर्ड संगठन है जो तमाम प्रकार के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के भुगतान के लिए जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के द्वारा दिया गया 15 अगस्त 2016 को प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सारे कंपनियों का एक दिन में 3 लाख समथिंग कंपनियों का रजिस्ट्रेशन समाप्त करके सारे कंपनियों को बैन लगा दिया गया। उन कंपनियों में जमा निवेशकों के पैसे के भुगतान के लिए सर्वसम्मति से माने लोकसभा में एक विधेयक माने रखा गया, जिसमें सारे पक्ष विपक्ष के सारे लोग उस पर अपना अनुमोदन सुनिश्चित किए और फिर वह कानून पास होकर राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति द्वारा उसका अनुमोदन होकर के आज ला के मैनुअल में उद्धृत है। उस कानून का नाम है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, जो सारे निवेशकों के पैसे की गारंटी का अधिकार देता है और उस गारंटी के अधिकार के तहत अपने जिले में जिला सक्षम अधिकारी और जिला सहायक सक्षम अधिकारी शासन द्वारा नियुक्त किए गए। नियुक्त करने के बाद सारे कंपनियों के जो निवेशक हैं वो अपना आवेदन उनके यहाँ जमा भी किए। तो प्रक्रिया इसके बारे में की गई थी मोटी मोटा आप ये बताइए कि जिले में कुल ऐसे कितने लोग होंगे जो ठगी के शिकार हैं? माने 1 लाख से ऊपर ठगी के शिकार हैं भिन्न भिन्न कंपनियों के हमारे मिर्जापुर जनपद में, जिसके आवेदन तहसीलों के माध्यम से और डायरेक्ट एटीएम वित्त और राजस्व के कार्यालय के माध्यम से जमा है। माने 2023 के जनवरी फरवरी मार्च 2023 के जमा है। और जबकि इस कानून का नियम है, प्रावधान है बाउंडेशन माने यह है भुगतान के लिए कि 180 दिन आवेदन लेने के 180 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए। अभी तक हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक बार नहीं सैकड़ों बार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और माने जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं। यहाँ तक कि सांसद और विधायक को भी 3-3, 4-4 बार ज्ञापन दे चुके हैं। ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग फर्जी आश्वासन देते हैं कि नहीं अब होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। आज तक कोई ठोस प्रक्रिया अमल में नहीं। कोई कविता सुना रहे थे क्या? हाँ, विगत दिनों हम लोग आए थे 24 में यहाँ ज्ञापन देने के लिए, तो हमारे सांसद महोदया के माने हस्बैंड थे, पति देव थे, जो भी कोई कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा हमको कहा गया कि यदि होता कि नर नरेश मैं राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट चमकता। 3 बार उन्होंने हमको कविता सुनाई। इसके बाद हम कहे कि सर ऐसा है कि हमको भी कविता आती है, अब कविता ही नहीं, हमारी जो समस्या है उस पर विचार करें, हम कविता सुनने आपकी नहीं आए हैं। तब हम जब कहे कि प्रभुता पाए काय मद नहीं, तब कहा कि पंडित हो। हम कहा हाँ, कहें चले जाइए रत्नाकर मिश्रा के पास, जबकि हम रत्नाकर मिश्रा को नहीं जानते, वो कहाँ के कैसे हैं। सर हम रहने वाले मझुआ विधानसभा के, हमारे विधायक उस समय नहीं थे। माने सुचित्रा मौर्य जी, विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी थे, जो कि सांसद हो गए थे भदोही के, और यहाँ पर खाली था, यहाँ उपचुनाव होने वाला था। उपचुनाव के बाद सुचित्रा मौर्य हमारी विधानसभा की सदस्य हुई। तो सर हमारा यही निवेदन है कि आने पर हमारा उपहास पात्र हम बनाए जा रहे हैं और सदन द्वारा, संसद द्वारा बनाए। आप अपना प्रतिनिधि क्यों बनाते हैं जो आपका सपोर्ट नहीं? तो उसी के लिए हम दिए हैं कि भाई अगर हम लोगों का संसद द्वारा जो गारंटी का अधिकार हमको दिया गया है उसकी अवमानना की जा रही है, उसके द्वारा हम लोगों का भुगतान नहीं कराया जाता है, तो आपको सदन में बैठने का या आपको इस पद की गरिमा मैं पद पर पदासीन रहने का कोई अधिकार नहीं है। लिहाजा आप अपना अकेला चना भाड़ फोड़ लेगा क्या? नहीं, हम लोग एक नहीं, हमारे जनपद में हजारों हमारे जनपद में हजारों संगठन के लोग हैं और पूरे भारतवर्ष में हमारा। तो आपकी हजारों की है, दिख रहे हैं। देखिए नवरात्र का महीना है सर, और नवरात्र के वजह से बहुत कम संख्या में आए हैं, नहीं तो 500-600 लोग यहीं पर एकत्रित हो जाते। पिछली बार 1 बार 2 बार हम लोग 400, 500 की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। परिचय दे दीजिए। हम विजय शंकर त्रिपाठी और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार प्रदेश अध्यक्ष विजय शंकर त्रिपाठी हमें सर। अभी हम बात कर रहे थे त्रिपाठी जी से, अभी और लोग भी हैं। मिर्जापुर में लाखों लोग ठगी पीड़ित के शिकार हैं, कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। जिन लोगों को वोट दिया
इस आशय से वोट दिया कि भविष्य में हमारी वो रक्षा करेंगे, वही रक्षा का भक्षक बन गया है। जैसा कि आपने एक कविता सुनाई और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के बारे में बताया, तो यह तो बड़ा दुखद पहलू है कि जिसको हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं, जिसको हम अपना गार्जियन बनाते हैं, जिसको हम संसद भवन और विधानसभा भेजते हैं, वो हमारे प्रति जिम्मेदार नहीं है। इससे ही संबंधित एक प्रश्न आप संतोष जी हैं, इनसे पूछते हैं कि आप जनता जो जनार्दन है वो वोट देती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है और वो हमारा सपोर्ट नहीं करते, तो क्या कहना है आपका इसमें? सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि आश्वासन दे करके, झूठी आश्वासन दे करके, बोल करके लोगों को भ्रमित करके वोट मतदान तो ले लेते हैं अपना, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जैसा कि यहाँ पे सब, जैसा कि आपने ये कहा है कि अभी संख्या आपकी बहुत कम है। नवरात्र के चलते वास्तविक बात तो यही है, नवरात्र के चलते हमारी संख्या तो कम है, कुछ लोग तो नहीं आ पाए, बहुत सारे लोग। वैसे मैं अपना परिचय दे दूं, तब जब संगठन ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार, जिला अध्यक्ष मिर्जापुर संतोष मिश्रा। कि क्या मुद्दा है आपका, क्यों यहाँ हमारा मुद्दा यही है, आज हम अगर आप मोदी गवर्नमेंट के पहले सारी चीजें अच्छी चल रही थी, फिर मोदी ने लाइसेंस रद्द किया, उससे जनता का उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, फिर ऐसी सरकार क्यों? नहीं, ऐसी सरकार अब जनता क्या जानती है? जनता तो कुछ नहीं जानती है। नहीं, अभी आपने बताया, विजय शंकर तिवारी जी ने बताया कि 2019 में बर्ड्स एक्ट बना और बर्ड्स एक्ट के पहले 300 कंपनियों के पर ताले लगा दिए गए, 3 लाख कंपनियों पे ताले लगा दिए गए। अगर वो ताले न लगे होते तो शायद ये बेरोजगारी, ये आर्थिक तंगी न होती। और फिर आपने 19 में मोदी की सरकार बनाई, तो सबसे ज्यादा दोषी तो मुझे आप लगते हैं। क्योंकि कुछ उस समय ये भी मालूम हुआ कि बर्ड्स एक्ट 2019 उन्होंने बना करके भुगतान के लिए कानून बना करके आवेदन भी लिए हैं 2022 में। आवेदन के प्रति लॉलीपॉप के शिकार हो गए आप। बिल्कुल, और आवेदन लेकर के उस पर कोई भी सुनवाई नहीं की। हम लोग जैसा कि डीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय और एडीएम महोदय के यहाँ और तहसीलदार और जो है उप जिलाधिकारी, विधायक को आगामी कदम है कि हमारा भुगतान कानून के तहत भुगतान हो सभी लोगों का। यदि भुगतान नहीं करते हैं तो संगठन अपने आप में कड़ाई भी बरतेगा, इसके लिए वो स्वतंत्र है। क्या कर लेंगे? नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे, बूथ का बहिष्कार करेंगे, और क्या करेंगे हमारा। तो क्या जितने लोग हैं यहाँ या जो भी ठगी पीड़ित लोग हैं, वो आपकी संख्या, आपके बात को मानेंगे? आपकी जो वो है, बिल्कुल मानेंगे, मानते नहीं तो आते कैसे? चलिए, अभी बात कर रहे थे संतोष जी से, अभी एक लोग और भी हैं, इनसे बात करते हैं। जब एक कहावत है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर इजहार से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर आपको अपना हक लेना है तो निश्चित इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसी कदम में आपसे बात करते हैं। जी, क्या मामला है, क्यों आए थे आप लोग संसद कार्यालय? हम लोग राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, मामला है ठगी पीड़ित का। हम सभी लोग निवेशक हैं। किसी ने मैं रोकता हूं आपको, राजनीतिक मुद्दे पर आप बात नहीं करेंगे और राजनीतिक लोगों ने ही इस मामले को फंसा के रखा है। क्या कहना है आपका? तो इससे पहले जो क्राइसिस हुआ है हम लोगों के साथ नहीं था, और बहुत सारे जनप्रतिनिधि हमारे जिले में या भारत के सभी जिलों में हुए, तो इस उम्मीद के साथ हुए कि हमारे सारे पीड़ाओं को समझेंगे। लेकिन जब पीड़ाएं हम लोगों के सामने आई, तमाम कंपनियों को बंद किया गया और बर्ड्स एक्ट 2019 कानून बनाया गया और निवेशकों को ये दिया गया कि ये गारंटी का कानून है, इसमें आप आवेदन करते हैं डीएम एडीएम के पास, क्योंकि सक्षम अधिकारी वही बनाए गए हैं। 2019 से ये सारी चीजें हमको भी पता है, जनता को भी पता है। 2019 का बना कानून 2026, 7 साल हो गया, लगभग 7 साल हो गया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इम्प्रूवमेंट तो कितना है अभी, जब एक्ट 2019 बन गया, फिर उस एक्ट को अवमानना क्या बोलते हैं, क्रियान्वित करने के लिए हम लोगों ने डीएम एडीएम साहब के यहाँ कूच किया, तो उन्होंने खिड़कियां भी खोली और आवेदन भी तहसील स्तर पर आदेश करके खिड़की खुलवाएं, ऑफिस खुलवाएं और जम के आवेदन भी लिया गया। उसके बाद आदेश भी किया गया थाने स्तर पर जांच करवाने के लिए कि थाने स्तर के अंतर्गत जितने भी निवेशक उस गांव के अंतर्गत आते हैं, जांच करके उनका पुष्टि करके भुगतान कराया जाए। कुछ यह प्रक्रिया तो 3 साल पहले की है, 3 साल पहले की गई। तो कुछ ही लोगों का उसके बाद आदेश कर दिया कि 3 महीने के अंदर हम लोग कार्रवाई करेंगे और भुगतान करवाएंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई भुगतान के लिए नहीं हो पाया, जबकि कानून बनते वक्त हमारे इसमें आप दोषी सरकार को मानते हैं या कंपनियों को? नहीं, सरकार को मानते हैं। फिर जब 2019 में सरकार, मोदी की सरकार ने कंपनियों को बर्खास्त किया, ताले लगाए, फिर आप लोगों ने वोट क्यों दिया अगर आपके साथ नहीं हो रहा था तो?
मुद्दे की बात करिए, लफाजी नहीं, मुद्दे नहीं की बात उससे करिए। पहले क्या क्यों था, वोट किया उससे आप लोगों पहले ने? क्या था हाँ। कि जब ये कंपनियां बंद हुई 2014, 15, 16, 17 तक, तो 2019 जब एक्ट कानून बना, उस समय तक भी पब्लिक के सामने वो गजट नहीं किया गया कि नहीं ऐसा कानून बनाया गया है। 2022 में किसी के द्वारा मदन लाल आजाद जो आगवानी हम लोगों का कर रहे हैं, पूरे निवेशकों का, भारत में जितने भी निवेशक हैं, एक संगठन के द्वारा हम सभी निवेशकों को जोड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 कानून गारंटी का कानून बन चुका है आप लोगों के लिए। अगर इसके अंतर्गत आप लोग अपने जिले में आवेदन करते हैं तो 6 महीने के अंदर सारा कार्रवाई प्रोसेस करके भुगतान मिल जाएगा। तब सारी जनता को पता चला, मिला आपको? नहीं, छह तब जा महीने से नहीं ज्यादा हो नहीं गया मिला, मिला। तब जा करके हम लोग आक्रोश में आए। अब निर्णय लिए हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने जनप्रतिनिधि इससे को भी बड़ा आक्रोश आपका कब देखने को मिलेगा? चुनाव ऐसा तो नहीं दिया चुनाव जाएगा। आएगा तब देखेंगे आप। इससे बड़ा आक्रोश हम नहीं चाहते हैं कि कानून को अपने हाथ में ले, हम लोग विधिक नहीं, वैधानिक तरीके से भी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वजह से आज हम लोग ऐसी सरकार अंतिम को ज्ञापन उखाड़ देने आए फेंकने हैं। का उद्देश्य है, और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग, इसके विपक्ष में हम लोग वोट करेंगे, और जो हमारा भुगतान कराएगा उसके पक्ष में हम लोग सहयोग खड़े होंगे, उसका सहयोग करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे ठगी पीड़ित परिवार से। इन लोगों का कहना है कि राजनीतिक व्यक्तियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने इनके जमा पैसे पर ताला लगा दिया। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हंगामा खबर के साथ बने रहिए। धन्यवाद।